आप देख रहे हैं जावेद अख्तर के साथ सलाम नेशन। अभी हम जो है रानी सागर के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, उस ज़मीन पर पहुंच चुके हैं, उस धरती माँ के पास पहुंच चुके हैं जिसको लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें एक सीधे साधे भोले भाले किसान को इस कदर मजबूर किया गया है कि वो अब आत्महत्या की ओर देख रहा है। क्या इस तरीके का षड्यंत्र किया जाना चाहिए था? इस बारे में हम ज़मीनी हकीकत और पड़ताल करने रानी सागर गांव पहुंचे तो यहाँ पर कई ऐसे दस्तावेज़ मिले। यहाँ तक कि हमने किसान से जब बात की, पीड़ित किसान से बात की, उनके परिवार में गए, उनके घर गए, वहाँ पर हमने उनके घर की परिस्थितियों को भी देखा कि उनकी स्थिति क्या है। आर्थिक दयनीय स्थिति में वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ धनाढ्य लोग बाहर से आते हैं और एक जाल बुनते हैं और उस जाल में उस गरीब किसान को इस कदर फंसाते हैं कि वो किसान जितना छटपटाता है उतना उनके लपेटे में आता है। इस तरीके से फंसाया गया है। क्या इस बारे में शासन प्रशासन या कोई भी संस्था आज तक जवाबदेह नहीं हो पाई है कि ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, बहरहाल हम उस ज़मीन को देखते हैं जिस ज़मीन के लिए ये पूरा खेल रचा गया है। इस ज़मीन को हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप इस भूमि को देखिए, इस ज़मीन को देखिए। ये उपजाऊ ज़मीन है, काफ़ी बड़ी, लगभग 2.5 एकड़ के करीब ये भूमि है और ये यहाँ से लगातार उपजाऊ फसलें हो रही थीं। किसान इसी पर खेती करके अपने पूरे परिवार का जीवन यापन कर रहा था। 2 बच्चे हैं, बहू हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, नाती हैं, पोते हैं। अब आप बताइए, एक गरीब किसान ऐसे में किससे क्या उम्मीद रखे? आइए हम किसान के पास भी चलते हैं और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। हम आपसे जानना चाहते हैं, पहले अपना नाम, अपना परिचय बताएं। मनमोहन लाल साहू, रानी सागर। अच्छा, आपके साथ जो ये षड्यंत्र किया गया, ये किन लोगों ने किया? वो गुप्ता जी ने। क्या गुप्ता जी का कुछ नाम है? अब गुप्ता गुप्ता बोलते हैं, अब नाम तो मालूम नहीं है सर। अच्छा, आपको जो रजिस्ट्री कराई गई, रजिस्ट्री ऑफिस कैसे ले गए ये लोग? मैं काठी में बाहर गया था, वहाँ से आए हमारे साढ़ू भाई दोनों आवत रहे। तो पचरी गांव है, वहाँ से मोला उठा के ले गए और रातों रात 8 बजे रात के वहाँ रजिस्ट्री कराए। किस आपको दिन याद है, तारीख याद है, किस दिन हुआ था ये घटना? रविवार पर ही से। रविवार पड़ा था, हाँ मतलब 31 मार्च, हाँ क्लोजिंग का दिन। हाँ। उसी दिन आपको लेके गए थे। तो आपके साथ कोई घर परिवार का कोई था? नहीं था। रजिस्ट्री करते वक्त कोई नहीं था? नहीं था। तो वहाँ रजिस्ट्रार को आपने बताया कि हमारे परिवार का कोई नहीं आया है? नहीं आया है, गवाही पूछी तो नहीं आए हैं ऐसे के हैं। हो तो पैसा मिल गए कि नहीं मिले ऐसे की, तो वन बाहर में बुला के मोला हो तो पैसा लेन देबो ऐसे की के दस्तखत करो, वैसे यानी कुल मिला के कुछ धमकाया गया? हाँ, धमकाया गया। तो आपको जो है वहाँ पे और उनके कितने लोग थे? वहाँ 5-6 लोग। 5-6 लोग थे? हाँ। आपको अकेले घेरे हुए थे? हाँ। कितने बजे रजिस्ट्री हुई है? 8 सवा 8 के लगभग। 8 सवा 8 के करीब हुआ है। हाँ। तो आपको वहाँ से रजिस्ट्री कराने के बाद क्या किए वो लोग आपके साथ? और रायपुर चलो पैसा दूंगा करके रायपुर ले गए। अच्छा, तो क्या दिए आपको? वहाँ चेक धरा दिए, पैसा धरा दिए। तो वहाँ से फिर रायपुर से आप कैसे आए? ओकरे आदमी आए रही समराइल लमा। अच्छा, कहाँ पे छोड़ा आपको? ही रोड में, घर के सामने में। मतलब घर के अंदर तक आपको छोड़ने नहीं आया? नहीं, आपको रोड से ही छोड़ दिए वो लोग। तो आप उनको आप पहचान लेंगे? सबको पहचानते हैं आप? और ऐसे 2-3 लोग को पहचान लेंगे आप? हाँ। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी फसल बोते थे? अभी फिर हाल धान भर बोआ थे। अच्छा, पहले जमीन कितनी है? 2 एकड़ 52 डिसमिल। 2 एकड़ 52 डिसमिल है। तो यहाँ पे अभी खेती के जो ज़मीन का भाव चल रहा है, आपको पता है क्या भाव है? अभी 1 करोड़ ऐसे टाइप के है, 1 करोड़ कुछ ऊपर ऐसे। एकड़ में? हाँ, 1 करोड़ 7 लाख ऐसे में। एकड़ में? हाँ। मतलब 1 करोड़ 7 लाख रुपए एकड़ के आसपास में, मतलब ऐसा चल रहा है। हाँ। यहाँ का दाम। हाँ। ये आपकी ज़मीन जो है ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है और मुख्य सड़क से लगी हुई है। हाँ। तो आप ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप इस ज़मीन को बेच रहे हैं? मैं हाँ, दूसरा और ज़्यादा आ जाए ऐसे टाइप के।
अच्छा, मतलब इसको बेच के आप ज़्यादा ज़मीन ले लेंगे दूसरी जगह। हाँ, ऐसे टाइप के अब कुछ पैसा है दे घर वर बनाए में काम आ जाए, इसी टाइप के बेचे रहे। अच्छा, आपका घर कच्चा है? हाँ। अच्छा, उसको बनाने के लिए भी पैसा नहीं है अभी? हाँ। अच्छा, तो ये जो घटना हुई इसके बाद जो है आप जो है फिर क्या किए? अब आप उनसे कैसे बचेंगे? आपने कुछ सोचा है इस बारे में? आप ज़मीन जो बेच रहे हैं वो किस वजह से बेच रहे हैं? घर थोड़ा कमज़ोर है, खपरा वपरा वाला है तो वाला ढाल दूँ, और सेफ्टी वेफ्टी भी नहीं है। हाँ, तब सेफ्टी भी बना लूँ, ऐसे घरेलू काम के लिए बेचत रहे। हाँ, तो ये मन मोला ये दे ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा दी ओकर नाम से में। हाँ, घर वाला मन भी बोला थे बेच दे, पैसा नहीं ला इसकी की, तब ओकर वजह से में। हाँ, यही कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे आगे? अगर आपको पैसा नहीं मिला तो कैसे करेंगे आप? अब क्या करूँ सर, अब मैं मरे के करत रहे हैं। नहीं तो आप मतलब क्या करेंगे? मर जाएंगे आप? और मर जाएंगे ऐसे करके सोच रहा था, तब कुछ आदमी आके बचाया था। तो आपका परिवार फिर कैसे जिएगा आपके? ये आपके साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है आप बता रहे हैं, तो ये कैसे हुआ है? आपको किसने फंसाया? मैं वती बाहर गांव गए रहे, तो वहाँ लूचाक मल लगे है रजिस्ट्री में। अच्छा, तो आपको कोई सूचना दिया था? सुबह फ़ोन लगाई था, आज नहीं जा सका हूँ, काठी में जाता हूँ, ऐसे बोले रहे। हाँ। तो आपको कौन कौन लेके गया था? कौन कौन था? क्या नाम था उनका जो आपको लेके गया था जबरन? उनका नाम क्या क्या था? नाम नहीं जान सकते, नाम तो जाना नहीं होकर मन। चेहरे से आप पहचानते हैं सबको? हाँ, पहचान लेंगे सबको? 2-3 आदमी पहचान से। अच्छा, तो आप आपके पास? हाँ। तो पार्टी का जो आदमी है उससे आप मिले हैं? कितनी बार मिले हैं? वो 1-2 बार मिले हैं। अच्छा, उसका कोई नाम मालूम है आपको? नहीं, नाम नहीं पता है। तो रजिस्ट्री जब कराने ले गए तो आपको कैसे करा लिए ये? अब मैं बाहर से आवत रहे हुई ढाल ऊँचा को मन बाहर ले गए मन। हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस लेके चले गए? हाँ, जोर जबरदस्ती करके? हाँ, जोर जबरदस्ती की आपके साथ? हाँ, मतलब आपकी इच्छा नहीं थी और रजिस्ट्री करा लिए? हाँ। और ये चेक जो दिए हैं, ये चेक आप दिखाइए, थोड़ा सा ऊपर करिए। और ये सब ये 37 लाख 25 लाख कितने का चेक है? 37 लाख है, 48 लाख है, 48 लाख है, 48 लाख है, 48 लाख है। अच्छा, अब 1 करोड़ दे दी। आपका सौदा कितने का हुआ था? 1 करोड़ 7 लाख एकड़ के हिसाब से। 1 करोड़ 7 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। आपकी ज़मीन कितनी है? 2 एकड़ 52 डिसमिल। 2 एकड़ 52 डिसमिल। तो आपकी जो भूमि थी उसमें से आपको कितना पैसा दिए? 2 लाख एक गाँव डाले हैं और एक बार 3 बार, ये 3 लाख बस। 3 लाख? 5 लाख मतलब 5 लाख अकाउंट में रुपए डाला दिए? है। हाँ, बस बाकी कोई पैसा नहीं दिए? कोई पैसा नहीं दिए ना? नहीं। चलिए ठीक है। हाँ, 20 लाख रुपया दिए, वो भी छीन गए। छीन लिए आपसे? मतलब जो लोग रजिस्ट्री कराए आपसे पैसा भी छीन लिए 20 लाख रुपए? अच्छा, आप अपना परिचय दीजिएगा, अपना नाम बताइए पूरा। मनमोहन लाल साहू, रानी सागर। हाँ, आपका यहाँ जो है कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ अब जब से अब जन्मभूमि तब से यहाँ रानी मतलब सागर। आप यहाँ के मूल निवासी हैं? हाँ। और ऋण पुस्तिका किसके पास? ऋण पुस्तिका रिंग पुस्तिका भी ओकरे मन के पास है। सब आपसे छीन लिए हैं जबरन? हाँ। चलिए ठीक है। बाहरी लोग जो है आके यहाँ के ग्रामीणों को किस तरीके से ठग रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति को 2 लाख 5 लाख रुपए में पैसा देते हैं, झांसा में लेते हैं, और यहाँ के लोकल कुछ लोग हैं जो लोग इनसे मिल के पूरा ये क्रियाकलाप करते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। और चेक भी ऐसे कंपनियों का देते हैं जो पता नहीं इंडिया में है कि नहीं है, अभी इसका भी पता नहीं है। और चेक भी एक ही अकाउंट का दे दिए हैं, कई सारा चेक दे दिए हैं, यहाँ तक कि जबरन रजिस्ट्री करा ली गई इनसे। जो है इनको जो 20 लाख रुपए दिखाया गया था कि आपको देंगे, वो 20 लाख रुपए भी इनसे छीन ले गए हैं। और यहाँ पे जो है जो इनके पास जो दलाल आए थे, एक यहीं के रहने वाले हैं, वो साहब भी आए हुए हैं। अब उन महानुभाव से पूछते हैं कि उन्होंने ये जो है क्रियाकलाप कितने अच्छे तरीके से किया है। और मेरा नाम राजेश यादव है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रायपुर का ही निवासी हूँ। रायपुर के निवासी? कहाँ के रायपुर में? रायपुर राजा तालाब। रायपुर राजा तालाब में आप रहते हैं? वहाँ पे आपका पैतृक निवास है? हाँ, पैतृक निवास है मेरा। अच्छा, आप पैतृक निवास है आपका? जी।
तो आप जो है ये कैसे इस मामले में जो है ये जो इनको जो दलाल आए थे, हाँ। आप इसके माध्यम से आप किसान को टैकल करने के लिए आए थे? हाँ, ये इनके साथ में ही मैं आया हूँ। तो आपको शिवदास गुप्ता ने भेजा था? जी। क्या नाम है उसका जिसको भेजा? शिवदास गुप्ता। शिवदास गुप्ता, सही है ना नाम? हाँ जी। और आप जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है उसको जानते हैं? नहीं उसको नहीं जानते हैं? उसको कभी देखे हैं? नहीं, ना मैंने देखा है, ना नाम जानता हूँ। तो शिवदास गुप्ता को तो आप पहचान लेंगे ना? हाँ, बिल्कुल पहचानूँगा। अच्छा, तो रायपुर में उसका ऑफिस कहाँ है? उनका ऑफिस नहीं है, वो ज़्यादातर घूमते हुए ही काम करते हैं। घूमते हुए मतलब कैसे? मतलब बंजारे हैं? नहीं, बंजारे नहीं, मान के चलिएगा अभी तक उन्होंने अपना ऑफिस तो दिखाया नहीं है। अच्छा, मतलब गुप्त रखा। हाँ, जैसे कहीं चौक चौराहा हो गया, यहाँ मिलना है, वहाँ मिलना है, यहाँ जाओ। अच्छा, ये ऐसा है। मतलब षड्यंत्र करने के लिए वो इसीलिए आपको ऑफिस में दिखाए हैं शायद? जी, ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो। तो आप इनको कैसे जानते हैं? इनका उन्हीं के माध्यम से परिचय हुआ था। अच्छा, शिवदास गुप्ता के माध्यम से परिचय हुआ आपका? हाँ। अच्छा, और आप ये किसान को कैसे जानते हैं? और किसान को ये जो है दलाल जो है लेके आए थे आपके पास? हाँ, नहीं, इनके साथ में जैसे जब ये लोग सौदा करने वाले थे, हाँ। तो सौदा करने के समय हाँ। मेरे को भी साथ में लाए थे, तो मैं भी इनके साथ आया था। अच्छा। और इस बीच में ये लोग क्या कैसा कर रहे हैं ये तो जानकारी मुझे थी नहीं। हाँ। ये बोले कि एक सौदा हो रहा है हमारा। अच्छा, जैसे कि आपको तो आप इनसे क्या बात किए? क्या आपको शिवदास गुप्ता ने क्या समझा के भेजा था? इनको जैसे आज मुझे भेजा गया, हाँ। तो ये बोले कि आप जाइए किसान, क्या ये सामने क्या नाम है यार आपका? लालचंद गांगड़े। हाँ, लालचंद के साथ जाइए बोले। हाँ। और जा करके किसान को बोलिए कि उनका जो पेमेंट है, हाँ। जिस डेट में चेक मिला है वो जमा हो जाएगा। अच्छा। दूसरा, उनका अभी जो अमाउंट आया है वो अमाउंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ ये पता कर लीजिए। 10 तारीख को जैन साहब आके मुलाकात करेंगे, ये बात बोल के भेजिए। अच्छा, रजिस्ट्री करवा ली, मतलब आप लोग प्रमाणीकरण भी इस तरीके से आप लोग प्रमाणीकरण करवा लेंगे भाई? ये मतलब आप लोग यही चाहते हैं ना कि ये जो है कोई आपत्ति ना करे? आप लोग इसीलिए आए हैं ना? बिल्कुल, ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं, हाँ। बिल्कुल सही सवाल किए, क्योंकि जिस हिसाब से भी काम हुआ है ये इसमें पूरा यही होता। हाँ, कि प्रमाणीकरण इनसे करवा के इनकी ज़मीन भी मतलब पूरी तरीके से हड़प लेंगे। बिल्कुल, इसमें ऐसे ही इनका मतलब प्लानिंग रहा होगा। हाँ। तभी ये जो पोस्ट डेटेड चेक मिला है, हाँ। किसान का जो पक्के का था वो भेज दिए, हाँ। और कच्चे का अमाउंट को होल्ड कर दिया गया है। अच्छा, मतलब जो है एक हिसाब से किसान को मतलब मजबूर किया जा रहा है कि किसान अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर ले। आप लोग पूरी तैयारी करके आए हो? ये मेरी नहीं है भाई, आप है ना? आप भी षड्यंत्र में हो? इस षड्यंत्र में मैं नहीं हूँ, आप यहाँ मगर आ गए हो, मतलब आप षड्यंत्र में हो? मैं धोखे से आया हूँ, मगर आप कैसे, आप अपने पैर से कोई जबरदस्ती लेके नहीं आए? आप बिल्कुल ज़बरदस्ती कोई नहीं लाया कोई नहीं लाया। मगर ये भी बात सही है कि अगर ये षड्यंत्र पूर्वक ऐसा काम होने वाला होता, मुझे पहले से जानकारी रहती, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ों में सपोर्ट करता ही नहीं। भाई, अगर आप शिवदास गुप्ता के कहने पे यहाँ तक आ गए, हाँ, आप उनके कहने पे यहाँ तक आ गए, तो इसके मतलब है इसके पहले भी आप पूर्व भी उनके लिए काम किए होंगे? नहीं, पूर्व में मेरा उनके साथ में कोई वर्क नहीं हुआ है। अच्छा, कोई वर्क नहीं हुआ? नहीं। नए पहचान हुआ और आप उनके कहने पे आ गए? जी, अभी उनके साथ में लगभग मैं 3 महीने से घूम रहा हूँ। अच्छा, 3 महीने से घूम रहे हैं? जी। तो उनका मोबाइल नंबर कुछ है? हाँ, मेरे पास है उनका मोबाइल नंबर है। हाँ जी। चलिए ठीक है। आप इनको क्या समझाए आप आके? इनको अभी मैंने कहा कि भैया, अगर आप जो देख रहा हूँ भैया, जैसे मुझे साक्ष्य दिखाए, प्रमाण दिए कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरी रजिस्ट्री में, और ये देखिए धोखाधड़ी वाला मामला लग रहा है, तो मैंने इनको सीधा सलाह दिया कि सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इसको शून्य करवाइए, अपनी ज़मीन अपना सुरक्षित कर लो, उसके बाद जो आपका कानूनी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाइए। अच्छा, तो कानूनी प्रक्रिया में आप आ गए। चलिए ठीक है, आपने अच्छी सलाह दी। लेकिन आप मेरे को ये बताइए, आप इनको जो है ये सलाह दे रहे हैं, तो आप ये जो चेक जो है इनका जो किस किस डेट का है, तो आपने चेक देखा किस किस डेट का है? हाँ, ये दिखाए थे अभी। अच्छा, और इनको जो पैसा मिला तो वो पैसा भी छीन ले गए, तो आपको समझ में नहीं आया कि इनको बहुत बुरी तरीके से मतलब एक हिसाब से षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है? नहीं, ये बातें तो मुझे अभी यहाँ आने के बाद पता चले कि इनका पेमेंट मतलब मिला है नहीं मिला है, वो जानकारी अभी प्राप्त हुआ। जानकारी मिलने के बाद आपको क्या लग रहा है कि फंसाया है कि नहीं फंसाया? हाँ, बिल्कुल उस हिसाब से फंसाया गया है। मतलब शिवदास गुप्ता ने इनको फंसा दिया है। चलिए ठीक है।